जहां आज सब संस्कारों से विहीन होते जा रहे हैं, वहीं कुछ चुनिंदा भगवत कृपा पात्र ऐसे भी हैं जिनका जीवन बाल्यकाल से ही अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। उनमें से ही एक है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो कि अपनी भगवत कथा में घर में कैसा व्यवहार होना चाहिए से लेकर भक्ति तक की चर्चा करते हैं। पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1979 में जबलपुर मध्य प्रदेश के रिंजवा नामक स्थान पर हुआ है। ठीक इसी से 9 किलोमीटर की दूरी पर मां नर्मदा का किनारा और भगवान वराह अवतार का पावन स्थल भी है। बाल्यकाल से ही महाराज अपने गांव के राधा कृष्ण मंदिर में जाया करते थे अपने माता पिता के साथ, पर बाद में महाराज जी स्वयं ही माता पिता से पहले मंदिर चले जाया करते थे और पुजारी के साथ भगवान की सेवा पूजा में हाथ बटाते। महाराज जी की प्राथमिक शिक्षा जबलपुर के सरकारी स्कूल से ही हुई है। वे विद्यार्थी जीवन में भी काफी संयमी और होशियार छात्र रहे हैं। गांव में सहज ही लोग गौ माता की पूजा करते थे, जिसे देखकर महाराज जी भी छोटी सी बाल्यकाल अवस्था में गौ माता को चारा खिलाते, उनके बछड़ों के साथ खेलते। कभी महाराज जी बछड़ों के पीछे पीछे भागते तो कभी बछड़े महाराज जी के पीछे। तभी से एक अलग सा लगाव हो गया था महाराज जी का गौ माता के प्रति। वे अपने साथियों के साथ गाय चराने भी जाते और अपने साथ साथ हनुमान चालीसा भी लेकर जाते, जो कि उन्होंने अपने माता पिता से सहज में ही सीख ली थी। वे हनुमान चालीसा को बड़े ही मधुर कंठ से उच्च स्वर में गाते और मित्र जन उनका साथ भी देते, स्वर में स्वर मिलाकर। बाद में महाराज जी गाय चराने जब जाते तो अपने साथ श्रीमद् भागवत गीता को भी लेके जाते और संस्कृत श्लोकों में गायन करते। इस तरह धीरे धीरे शास्त्रों के प्रति महाराज जी की सहज में रुचि हो गई। जिस उम्र में खेलते हैं बच्चे, उसी उम्र में महाराज जी को ग्रंथों से लगाव था। फिर बाद में महाराज जी को वेद पुराण, धार्मिक ग्रंथ, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए वृंदावन धाम का वास कृपा से प्राप्त हुआ। महाराज जी ने अल्प ही आयु में बहुत से ग्रंथ कंठस्थ कर लिए। वहीं गुरुकुल में रहकर वे खाना भी बनाते, साफ सफाई भी करते। बारी बारी से सभी छात्रों की बारी आती। फिर बाद में महाराज जी ने रामानुजी संप्रदाय के गृहस्थ संत श्री गिरिराज शास्त्री जी से दीक्षा ग्रहण कर ली और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग गए। बाद में महाराज जी ने रामचरितमानस का भी अध्ययन किया, वो भी अयोध्या में। उसके बाद प्रथम बार महाराज जी ने अपनी पहली कथा अपनी जन्मभूमि में ही कही, जिसका उद्देश्य था हनुमान जी को कथा सुनाना, क्योंकि शास्त्र ऐसा प्रमाण देते हैं कि जहां जहां भगवान की कथा होती है, हनुमान जी वहां किसी न किसी रूप से आते ही हैं। तत्पश्चात सनातन धर्म की ध्वजा फहराते हुए वे पूरे भारतवर्ष में निकल पड़े। भाई भाई में कैसा व्यवहार हो, जीवन की दिशा किस ओर होनी चाहिए और भगवान की भक्ति पर चलने का आग्रह आदि वे अपनी कथा में करते। भक्ति के साथ साथ महाराज जी का एक और उद्देश्य था जीवों की सेवा। वे लोगों को भी प्रेरित करते जरूरतमंदों की सेवा के लिए। महाराज जी के दिशा निर्देश में जनवरी 2016 में श्री गो गौरी गोपाल सेवा संस्थान की नींव मध्य प्रदेश में रखी गई, जिसमें गरीब जरूरतमंदों की सेवा होती थी। खासतौर पर जिनके माँ बाप अपनी बेटी का विवाह करने में असमर्थ थे, उन गरीब बहन बेटियों की शादी में सहयोग किया जाता है। उसके पश्चात 16 मई 2019 को असहाय वृद्ध जनों की आंखों में आंसू देखकर वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम की नींव लाखों भक्तों के सहयोग से रखी गई, जहाँ पे बुजुर्गों की सेवा की जाती है। अभी तक महाराज जी लगभग 500 से ज्यादा कथा कर चुके हैं। महाराज जी का कहना है कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़ना होगा, जहाँ ज्ञान ही नहीं विज्ञान भी भरपूर मात्रा में है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।